स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलते हैं फटाफट चार्ट पर। सबसे पहले नजर डालेंगे आज मार्केट में जो मूवमेंट आया, हम उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद कल क्या हो सकता है, कल क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है और जैसा कि हम लोगों ने देखे पिछले हफ्ते फ्लैग एंड पोल का पैटर्न पकड़ के रखा और देखिए कंटिन्यूटी में सेलिंग होती चली गई। टारगेट जो हमने निकाला था मार्केट में, अगर आप काउंट करोगे तो ये टारगेट जो हमने निकाले थे एक्यूरेट यही टारगेट मार्केट में कंप्लीट दे दिया। और सबसे बड़ा रिजेक्शन इसी एरिया में था। ये देखिए ये एरिया था जहां पे मार्केट ने फ्लैग एंड पोल का टारगेट दिया, यही एक एरिया था जो रिजेक्शन का एरिया, यानी कि यहाँ तक के टारगेट हमें पहले से मालूम थे कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और देखिए लगातार सेलिंग, कितना जबरदस्त मूवमेंट रहा। कितने पॉइंट का मूवमेंट था, 824 से 18,853, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का ये मूवमेंट हम लोगों ने सेलिंग में कैप्चर किया। ये लर्निंग की पावर है दोस्तों, ये पैटर्न की पावर है और बहुत जबरदस्त सेलिंग, काफी बढ़िया मूवमेंट। और इसी तरह का पैटर्न हमने बैंक निफ्टी में पकड़ा था। बैंक निफ्टी में भी पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया, आ गया ऑलमोस्ट 100%। और बैंक निफ्टी में तो ज्यादा ही सेलिंग हो गई। जैसे कल हमने बात किया था कि 42,500 एक बड़ा रिजेक्शन है, अगर ये रिजेक्शन टूटता है तो फिर 42,000 तक की हमें नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। और मार्केट ने देखिए एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट छोड़ दिए, वरना 42,000 तक का पूरा टारगेट कंप्लीट हमें मार्केट ने दे दिया। तो हमारा जो भी कैलकुलेशन, जो भी एनालिसिस रही, जबरदस्त रही और जबरदस्त प्रॉफिट हमने मार्केट से लिए। अब चूंकि पूरे टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, देखिए जाते जाते मार्केट ने 850 का जो टारगेट हमारा था, 850 पे रिजेक्शन फील किया, यानी एक मजबूत सपोर्ट को फील किया और मार्केट यहीं पे जाके थम गई। बार बार उसने इस लेवल को काटने की कोशिश करी बट 850 का लेवल मार्केट नहीं काट पाई। अब क्या हो सकता है मार्केट में, कल की मार्केट में? तो 850 एक बहुत, चूंकि मार्केट के टारगेट भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब जो डिपेंडेंसी होगी वो होगी ग्लोबल मार्केट पे। अगर ग्लोबल मार्केट में भी और सेलिंग आती है तो फिर हमको थोड़ी और सेलिंग फेस करने को मिलेगी। अभी लेवल्स हमारे हैं, इन केस नॉर्मल केस में देखिए 825 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे जाओगे और चार्ट की बैक टेस्टिंग करोगे, देखिए यहाँ पे एक गैप पेंडिंग छोड़ दिया है मार्केट ने और कोशिश मार्केट की थी इस गैप को फिल करने की, बट ये गैप फिल नहीं हुआ। तो अगर नॉर्मल कंडीशन होती है, मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट में ग्लोबल मार्केट में सेलिंग नहीं होती और मार्केट फ्लैट ही खुल जाता है तो 825 एक जबरदस्त बाउंस बैक का एरिया होगा। इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए क्योंकि मार्केट इस गैप को फिल करेगी और यहीं से एक बाउंस ले लेगी। और अगर ग्लोबल मार्केट की पोजीशन अच्छी नहीं हुई, अगर ग्लोबल मार्केट में सेलिंग हुई तो फिर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी और नीचे के जो टारगेट होंगे 825 का ब्रेकडाउन, यानी कि 825 के नीचे अगर मार्केट 825 प्लस 800 आप लगा लीजिए क्योंकि 800 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 18,800, 825 और 18,800, अगर मार्केट 825 के नीचे सस्टेन करती है और इस लेवल का ब्रेकडाउन आपको देती है 18,800 का, फिर आपको नई सेलिंग कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। टारगेट होगा 18,770 का, 18,714। ये दो टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक और गैप है जिसके पास मार्केट आकर एक सपोर्ट ले लेगी। देखिए यहाँ से जो चलेगा ये एक सपोर्ट यहाँ पे आएगा 18,714 पे, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी और अगर इस सपोर्ट को भी काटती है तो फिर इस गैप को फिल करके या तो यहाँ से रिवर्स या फिर अगला टारगेट जो होगा इसका वो होगा 18,648। तो ये टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। सारे सिनेरियो एकदम ध्यान में रखिएगा कि 18,825 का गैप फिल करके मार्केट वापस, इन केस ग्लोबल मार्केट ठीक रहते हैं तो, अगर ग्लोबल मार्केट में सेलिंग होती है तो 18,825 का लेवल कटेगा और 1,800 का लेवल कटेगा।
1800 का लेवल कटेगा, नई सेलिंग स्टार्ट होगी और आपको 18714 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 18714 कटता है तो ये एक गैप है, इसको फिल करेगी मार्केट और उसके बाद नया जो लेवल है आपका 18648, यहाँ तक की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे अगर ग्लोबल मार्केट सही रहेंगे तो फिर उम्मीद कम है सेलिंग की, और ग्लोबल मार्केट में सेलिंग हुई तो फिर उम्मीद ज़्यादा, क्योंकि मार्केट की जो सेलिंग के जितने टारगेट है सब कंप्लीट हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो मार्केट यहाँ से बाउंस लेगा, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर हैं जो इस दीपावली के फेस्टिवल में काफ़ी ज़्यादा बाउंस करते हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं देखने को मिली तो हमें भी अब सेलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बट हो कुछ भी सकता है, तो हमें हर मौके के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि अब सेलिंग शायद ख़त्म हो जाए, बट एक प्रिकॉशनली हमने 19,000 का लेवल दिया था आपको कि अगर 19,000 का लेवल कट जाता है तो फिर आपको सेलिंग मार्केट में देखने को मिलेगी। और देखिए ग्लोबल कंडीशन खराब हुई और मार्केट ने 19,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो हर मोमेंट के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर हमारे बड़े लेवल कटते हैं तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है कि हम उस तरफ ही जाएंगे। 19,000 का लेवल कटा और हमने सेलिंग को प्ले किया और देखिए कितने जबरदस्त टारगेट मिलते चले गए हमको। तो पुट साइड में आपकी एंट्री 18,825 800 के लेवल कटने के बाद टारगेट नीचे के मैंने सारे आपको बता दिए। कॉल साइड में आपकी एंट्री होगी अगर मार्केट 18,910 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपकी कॉल में एंट्री हो जाएगी। टारगेट पहला 18,950, सेकेंड टारगेट होगा 18,977। तीसरा बड़ा रिजेक्शन आपको फेस करने को मिलेगा जो है 19,000 का। 19,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, अब आज इजीली कट गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 19,000 का कोई मतलब नहीं है। आजकल चूंकि मार्केट में सेलिंग जबरदस्त थी इसलिए 19,000 का लेवल इजीली कटता चला गया। देखिए मार्केट यहाँ पे एक बार सिर्फ आकर रुका और उसके बाद फिर से सेलिंग स्टार्ट। तो काफ़ी इजीली देखिए, जब मैंने आपको हमेशा बताया कि जब सेलिंग होती है तो बड़े लेवल्स जो होते हैं सपोर्ट में वो कट जाते हैं। सपोर्ट में अगर आप सेलिंग फेस कर रहे हो तो फिर आपको रिजेक्शन पर दिमाग लगाना चाहिए, सपोर्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अच्छी सेलिंग हो जाती है, देखिए सारी कंडीशन अगर मीट आउट हो रही हैं, ग्लोबल कंडीशन भी खराब है, आपका पैटर्न भी निगेटिव है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको आपके टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल 19,000 ने देखिए आज कोई संकट नहीं डाला, बट ये कल को काफ़ी अच्छा रिजेक्शन हो सकता है, तो इस पर नज़र। तो अगर कॉल में आपकी एंट्री होगी तो पहला टारगेट 18,950, 977 का सेकंड 19,000, और 19,000 का ब्रेकआउट अगर आपको मिल जाता है मार्केट में तो फिर 19,041 तक की लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 19,041 के बाद गैप है, मार्केट इस गैप को फिल करेगी और उसके बाद नया मोमेंटम डिसाइड होगा। फिलहाल के लिए जो टारगेट है 19,041, अगर इसके लिए ऊपर जाती है तो ये मान के चलिए मार्केट इस गैप को फिल करेगी और फिल करने के बाद मार्केट का अगला मोमेंटम, अगले टारगेट होंगे 19,176 तक के। मैंने प्रिकॉशनली आपको बता दिया। तो ये सारे टारगेट मार्क कर लीजिएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और अब ज़्यादा सेलिंग के लिए भी हमें ग्लोबल मार्केट को ही देखना है, क्योंकि जाते जाते आज मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, काफ़ी अच्छे सेक्टर्स जो हैं जिन्होंने रिकवरी दी है सेलिंग से। तो डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट कैसा मूवमेंट लेकर आते हैं। सारा जो भी हमारा वो होगा सिनारी होगा वो ग्लोबल मार्केट पे ही डिपेंड करेगा। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए 42,500 का लेवल हमने आपको बोला था कि अगर ये कटेगा तो 500 पॉइंट की नीचे सेलिंग होगी और ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट की सेलिंग मार्केट ने दे दी। अगला रिजेक्शन आपको फेस करने को मिलेगा 42,000 का जो लेवल है, 42,928। ये एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लेवल, इसका ब्रेकडाउन मार्केट में आपको नई सेलिंग देगा। फिर से टारगेट मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपके टारगेट जो होंगे 41,672, यानी कि 42,000, 41,000, 41,672 और इसमें 42
500 का लेवल कहाँ गया? देखिए जो भी साइकोलॉजिकल यानी जो राउंड फिगर में हमारे पास आते हैं, अच्छा 600 कटने के बाद तो 500 आएगा, मैं फर्जी ढूंढ रहा हूँ उसको। तो ये आवरली चार्ट लगा हुआ है ताकि मैं जल्द से जल्द बैक टेस्टिंग कर सकूं। तो 928 के बाद अगला टारगेट आपका होगा 41,798, उसके बाद 672, फिर जो लेवल आएगा आपका 563। ऑलमोस्ट 500 तक के टारगेट मैं आपको दे ही देता हूं क्योंकि मार्केट आजकल 500 पॉइंट नीचे जा रही है। और 41,500 बैंक निफ्टी की रेंज काफी ज्यादा खुल गई है, तो वो हर बार जो बड़ा लेवल ब्रेक कर रही है तो 500 पॉइंट की सेलिंग दे रही है। तो 41,500 तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं अगर 42,000 का ब्रेकडाउन होता है तब। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, एक छोटा सा फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रखा है। तो अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो देखिए पैटर्न्स क्या होते हैं, एक इंडिकेशन होते हैं। एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, इसका ब्रेकडाउन देती है, तो आपको एक टारगेट 42,105 तक मिल सकता है। अगर फ्लैट मार्केट में ओपनिंग होती है तो फ्लैट मार्केट की ओपनिंग मार्केट में फ्लैट होती है और एक नीचे की साइड का मोमेंट एक अच्छी कैंडल से इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो एक टारगेट आपको 42,105 तक का मिल सकता है। और 42,105 टूटेगा यानी कि ये फ्लैग एंड पोल वैलिड हो गया। और उसके बाद आपको इसके टारगेट देखिए, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया पैटर्न है फ्लैग एंड पोल का, जब भी बनता है, जब भी वैलिड होता है तो फिर अपने टारगेट वो पूरे देकर ही जाता है। इसलिए इस पैटर्न को मैं बहुत पसंद करता हूँ। और देखिए इसका टारगेट एग्जैक्ट, इसका जो टारगेट आता है एकदम कैलकुलेटेड होता है, ऐसा लगता है किसी ने बैठ के इसको कैलकुलेट कर रखा हो। अब देखिए यहाँ से आया सीधे 42,000 के रिजेक्शन पे इसका टारगेट आया, ये रिजेक्शन है, मैं यहाँ तक का आपका टारगेट है। तो अगर मार्केट में कोई मजबूत कैंडल फ्लैट ओपनिंग होती है, किसी मजबूत कैंडल से नीचे का ब्रेकडाउन होता है, तो आपकी एक एंट्री यहाँ तक, और अगर ये टूटता है तो फिर 42,000 एक रिजेक्शन है, यहाँ से आपको एक स्विंग वापस बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो एक छोटी ट्रेड यानी 200 पॉइंट 200-250 पॉइंट की एक ट्रेड आपके लिए एग्जैक्टली बन सकती है अगर मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। तो 42,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसका टूटने का वेट करिएगा। और चलिए कॉल साइड में कैसे एंट्री आपकी होगी। कॉल साइड में देखिए प्रिकॉशनली आप 386 के ऊपर छोटी ट्रेड के लिए जा सकते हो। जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो छोटे टारगेट 42,457 और 42,500 तक आप जा सकते हो। एक्चुअल जो बाइंग की पोजीशन हमारी बनेगी वो वापस 42,500 के ऊपर ही होगी। जो आपका टारगेट होगा 42,602, 42,617, यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो देखिए गैप है, गैप मार्केट फिल करती है, तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट में बाइंग कंटिन्यू होनी है, मार्केट एक गैप फिल करके ऊपर की तरफ निकलेगी और आगे आपको यहाँ के टारगेट देखने को मिलेंगे। और फिर मार्केट में अच्छा देखिए 43,000 का है, 43,000 का एक रिजेक्शन भी है, तो 43,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप वेट करेंगे 43,000 के ब्रेकआउट का, और ऊपर के टारगेट काफ़ी अच्छे होंगे। तो फिलहाल के लिए अभी ये टारगेट मार्क कर लीजिए। और चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। फाइनेंस निफ्टी में सारे जो मेजर लेवल हैं हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फाइनेंस निफ्टी देखिए इसने तो 19,000 का लेवल ही काट दिया, मतलब जबरदस्त सेलिंग, और इतनी बढ़िया सेलिंग 19,000 का लेवल जो काफी इंपॉर्टेंट था वो भी तोड़ दिया। और उसके बाद भी देखिए कितनी बढ़िया सेलिंग फाइनेंस निफ्टी में आपको देखने को मिली। फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए एक फ्लैग एंड बोल का पैटर्न बन रहा है, इसीलिए मैंने ये लाइंस यहाँ ड्रॉ कर दी हैं ताकि आपको भी पैटर्न अच्छे से प्ले करना आ जाए। अब फ्लैट मार्केट की ओपनिंग होती है और इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है अच्छी कैंडल से, तो फिर आपकी एंट्री एक छोटे टारगेट के लिए होगी 18,869,
और अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो फिर 18,828, ये 18,828 का लेवल और 800 का लेवल जब ब्रेक होगा, यहाँ तक के टारगेट आप देख सकते हो। और 800 के लेवल के ब्रेक डाउन के बाद आपको फिर नए टारगेट, नई सेलिंग देखने को मिलेगी 18,719, 18,666 और 18,565। ये सारे टारगेट पुट साइड में आप मार्क कर लीजिए। कॉल साइड में आपकी एंट्री मार्केट फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो आपकी एंट्री इस लेवल के ब्रेकआउट पे हो जाएगी और एक छोटा टारगेट आपको 19,024 तक का देखने को मिलेगा। एक्चुअल बाइंग में एंट्री आपकी कब होगी? जो सेफ ट्रेडर्स होंगे वो 19,024 के ऊपर ही जाएंगे और टारगेट होंगे आपके 19,074, 19,106 और 19,161। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो जैसा कि हर बार मैंने आपको बताया, ये है गैप, मार्केट गैप को फिल करेगी और अगर बाइंग आनी है तो मार्केट इस गैप को तोड़कर ऊपर जाएगी और इस लेवल तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, गैप की जो मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट में अगर बाइंग, जैसे मार्केट किसी गैप को फिल करता है और फिल करने के बाद वहीं से रिवर्स हो जाता है, हमेशा कभी देखा होगा तो ये इंडिकेशन होता है अगर मार्केट किसी गैप को फिल कर रहा है और वहीं पे रुक रहा है, यानी कि मार्केट में वो कंटिन्यूएशन होगा। अगर वो कॉल साइड है तो कॉल साइड में कंटिन्यूएशन हो जाएगा और पुट साइड है तो पुट साइड में कंटिन्यूएशन, यानी कि अगर गैप फिल करता है मार्केट और गैप फिल करके ऊपर साइड में निकलता है तो आपको एक इंडिकेशन ये है कि मार्केट में अब बाइंग कंटिन्यू होने वाली है। अदरवाइज कभी भी आपने देखा होगा, चाहे वो 5 मिनट का कैंडल हो, चाहे वो एक डे चार्ट में बड़े गैप्स हो, मार्केट गैप को फिल करेगी और वापस रिवर्स हो जाती है। पर जब भी आप देखो कि मार्केट में गैप फिल हुआ, मार्केट रिवर्स नहीं हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट में बाइंग कंटिन्यू होगी। मेरी इस बात में कोई बहुत अच्छा आपको लॉजिक नहीं दिख रहा होगा, बट जब आप ट्रेड करना शुरू करोगे तो इस बात का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड के आपको मैंने टारगेट फाइनेंस निफ्टी में भी बता दिए, सारे मेजर लेवल बता दिए। तो अब नज़र आपकी रहेगी वर्ल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट पर यूएसए का कैसा मूवमेंट रहेगा। यूएसए पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा या फ्लैट रहेगा। अगर फ्लैट रहता है, फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर मार्केट में सेलिंग ज़्यादा दिखेगी यूएस मार्केट में, तो फिर हम भी सेलिंग को प्ले करेंगे। लेवल्स आपको बता ही दिए, तो हर तरह का मूवमेंट जो भी आना है हम उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। और सारे लेवल्स को मार्क करिए, अपने लेवल्स पे नज़र रखिए और उसी हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान करिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कैलकुलेशन, मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी एनालिसिस मैं करता हूँ आप तक ईजिली पहुँच सके और आपसे कुछ भी मिस ना हो। चलिए दोस्तों, कल तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।